हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता नीलेश। तो जैसे कि मेरा छोटा भाई आ चुका है रक्षाबंधन के लिए मुझे लेने। हमेशा मेरे हस्बैंड छोड़ते हैं और ले जाते हैं, लेकिन इस बार उनको कुछ काम आ गया है, इस वजह से मुझे लेने भी नहीं आ रहे हैं, मतलब छोड़ने नहीं जा रहे हैं मायके। तो यहाँ गन्नू एकदम अपने मामा जी के साथ बबल्स वाला गेम खेल रहा है, पूरा हैप्पी। और हमारा जो दून एक्सप्रेस है ना, वो रात को ही आता है पारसनाथ में। जैसे 1:50 हो रहा है, हमारा 2:30 बजे का ट्रेन था और सो उठ के एकदम तैयार हो रही थी। मन भी नहीं कर रहा था ज़्यादा तैयार होने का, क्योंकि इतना रात को कौन तैयार होता है गाइज़। और यहाँ गन्नू सोया हुआ था, मैं सोची पहले मैं खुद तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद इसको तैयार करूँगी, क्योंकि रोने लगेगा। और सच में रोने लगा था, तभी भी मैं इसको जैसे तैसे करके कपड़ा पहनाई और फिर पहना उना दी कपड़ा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था। और एकदम जब एकदम इंसान को गहरा नींद आता है ना, तभी हमें जाना होता है, और ऐसा टाइमिंग ही है। और यहाँ मम्मी पापा भी उठ चुके थे, और यहाँ पापा मेरा पैकिंग जो मैं बैग की थी उसको बाहर करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना भारी था कि नहीं वो कर पाए। फिर यहाँ मम्मी को प्रणाम की, और प्रणाम करने के बाद फिर हम लोग निकल रहे थे, और ये बोल रहे थे जल्दी जल्दी चलो, टाइम हो गया है। तो फिर यहाँ मंदिर तो बंद था, लेकिन हम बाहर से ही प्रणाम कर लिए, क्योंकि भगवान भी सोते हैं। तो फिर यहाँ पापा को प्रणाम कर लिए, और फिर पापा बोले अच्छे से गन्नू को ध्यान देना। और यहाँ पापा मुझे वो बिहार गिट्टी दे रहे थे, जैसे आपको पता है वो ईटा से औचा जाता है, तो वही औचने के लिए दिए थे। तो फिर यहाँ हस्बैंड जी गाड़ी में बैठा दिए थे, बोले थे जल्दी जल्दी बैठो। फिर हम लोग स्टेशन उतर गए थे, और गन्नू एकदम उठ गया था, उसका पूरा नींद टूट चुका था और एकदम आराम से उठ चुका था वो। फिर एकदम उसको अच्छा लग रहा था, उसको अब पता भी था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूछ रहे थे कहाँ बेटा, तो नानी घर करता था। तो यहाँ काफ़ी भारी था मेरा बैग, मेरा भाई बोल रहा था कि तुम क्या लेके जा रही हो इतना। और सही बात है गाइस, इतना भर के ले जाती हूँ नहीं, मैं कुछ भी नहीं पहनती, मायके में बस नाइटी पे ही रहती हूँ। तो यहाँ मैं उतर चुकी थी, और यहाँ देखिए सब कांवरिया लोग सब उतर रहे हैं, आ रहे हैं सब बोल बम से दर्शन करने के बाद। तो देखिए गाइस, आप वीडियो फुल एंजॉय करिए, और आपको अच्छा वीडियो अभी दिखने को मिलेगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। देखिए यहाँ 2:21 हो चुका है, और हमारा ट्रेन आता है शायद 3 बजे तक आता है। तो हाँ, नहीं 3 नहीं, मतलब 20 मिनट और रुकना पड़ता है, मतलब 2:40-45 तक आता है। तो देखिए, और गन्नू के पापा एकदम इमोशनल हो गए थे, आँख में आंसू आ गया था उनका। पापा रो रहे हैं। अच्छा बेटा, पापा रो रहे हैं। बाय बाय कर दो बेटा पापा को। अच्छा लग बात में बाय बाय कर दो पापा को। पापा को बाय बाय कर दो बाय बाय। बाय बाय कर दो पापा को, किससे कर दो। 71 और 69। बाय बाय, आई लव यू। जल्दी आइएगा मुझे लेने। बाय बाय, खाने पीने में ध्यान दीजिएगा। अरे बाप रे। चलो ठीक है, बाय बाय बेटा, बाय बाय करो, थैंक यू। ठीक है, बाय। और हम लोग यहाँ ट्रेन में बैठ चुके थे, और पापा जो दिए थे पत्थल औचने के लिए, तो यही औच रहे थे। और आप ज़रूर कमेंट करके बताना ये सब कौन करता है अपने बेटे को या बेटी को, जब कोई ससुराल जाता है या मायके आता है। तो ये तो मैं तो हमारे कोलकाता में ऐसा नहीं चलता है, लेकिन हमारा पारसनाथ बिहार में चलता है। वो तो अब बिहार नहीं रहा, झारखंड है, लेकिन बिहार पहले ही था। तो यहाँ करते हैं, और यहाँ गन्नू पूरा शांत हो चुका था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि मायके जाने के बाद ये ठीक से रहेगा कि नहीं, रोएगा। और यहाँ पूरा रो रहा था गन्नू, मैं इसका वॉइस नहीं दे रही हूँ, एकदम रो रहा था, कपस टाइप का, मतलब एक होता है ना इंसान अंदर से दुख है, वैसे रो रहा था। और बोल रहा था पापा, हाँ देखिए ना बहुत रो रहा था। मेरा इसका देख के मेरा आँख में आंसू आ गया था कि अपने पापा को कितना मिस कर रहा है वो। तो आप देखिए, पापा को बुला दे पापा को, बुला दे रे बच्चा, बुला दे रे मेरा राजा बेटा।
फिर हम लोग स्टेशन उतर चुके थे और स्टेशन उतर के फिर टोटो ले लिए थे और हम लोग आराम से जा रहे थे। और गन्नू यहाँ थोड़ा सा बस हैप्पी था, क्योंकि पता है जब से घर से हम लोग निकले थे वो उदासी था एकदम, उसका चेहरे पे स्माइल तक नहीं था। और यहाँ वो गाड़ी वाड़ी में बैठता ना बहुत हैप्पी होता है, लेकिन यहाँ उतना हैप्पी नहीं हो रहा है। और यहाँ नानी के घर आते ही एकदम नानी एकदम गोद में ले ली और बहुत सारा इसको किस्सी करने लगी, और तभी भी बेचारा ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा था। फिर वो आस्ते आस्ते कंफर्टेबल हुआ। और यहाँ फिर हम लोग जिस दिन आए थे वहाँ 15 अगस्त था, मतलब कल के दिन हम आए थे। वीडियो आज हम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ छोटा वाला भाई यहाँ फ्लैग लगा रहा था छत पे, और यहाँ गन्नू को मैं हल्का सा तैयार कर दी थी। और छत काफ़ी गर्म था, इस वजह से गन्नू मतलब ज़्यादा ज़मीन पे नहीं रह रहा था, बोल रहा था मम्मा पैर जल रहा है। तो यहाँ फ्लैग का तैयारी हो रहा था और यहाँ गन्नू भी बहुत इन्जॉय किया फ्लैग के साथ, बहुत सारा पिक्स उठाया, बहुत सारा रील्स बनाया गन्नू। तो आप देखिए, फुल इन्जॉय करिए। हो गया बाबू छत पे आए हैं गुड्डी उड़ाने के लिए। गुड्डी उड़ाने आए हैं हम लोग। फिर यहाँ शाम हो चुका था और शाम को इतना अच्छा मौसम हो गया था कि हमारा छत पे हम लोग आ गए थे क्या बोलते पतंग उड़ाने के लिए। और पता है मतलब इतना सारा आसमान में पतंग उड़ रहा था, कम से कम तो 1000 प्लस था। और शायद ये वीडियो में दिखता भी होगा, मैं जितना तक शूट कर पाई हूँ बहुत सारा। और हम लोग बहुत सारा पतंग सबका फंसा के हम लोग ले भी लिए। मैं नहीं, मतलब एक छोटा सा लड़का था जो मेरे छत पे आके कर रहा था। तो हम लोग फुल इंजॉय किए। हम लोग 15 अगस्त बहुत अच्छे से मनाए, बहुत हैप्पी होके, और काफ़ी इंजॉय लगा। आ रहा है, जल्दी टानो, जल्दी जा, फंस गया, तुम जल्दी तुम टानो। तो यहाँ हम लोग पतंग को पूरा फंसाने की कोशिश कर रहे थे और उसका उत्साहित बढ़ा रहे थे बच्चे का कि फंसाओ करके। तो चलिए गाइस, वीडियो यहीं एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय।